जनता क्यों नहीं बताना चाहती कि इस वार्ड में क्या क्या काम किया है राजीव ने? कुछ ना કર્યા कुछ ना કર્યા। हमारी सड़क, मैं सड़क के लिए पूछता हूँ तो बोले इसका टाइम नहीं हुआ। 2-2 साल में सड़कें बन जाती हैं, 7-8 साल हो गए इसको, सड़क नहीं बनी है। कह रहा मैं पैसे बांटूंगा भाई, यहाँ तो जो बेरोजगारी वो तो हटा पहले। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका नेशन लाइव पर। नेताओं के वादों और उनके झुंझुनों की रेलम पेल करने के लिए, पोल खोलने के लिए एक बार फिर हम त्रिनगर विधानसभा के उस वार्ड में आए हैं, जिस वार्ड की हकीकत हम आपको दिखाने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे वार्ड 70 है ये। इस वार्ड का नाम क्या है, आप जनता को बताइए। ये 70 है वार्ड और ये आता है अपना रामपुरा वार्ड। रामपुरा वार्ड, नाम तो है रामपुरा वार्ड, लेकिन राम राज्य जैसा कुछ काम हुआ है क्या? जी बिल्कुल हुआ है। क्या काम हुआ है? हाँ भाई, हमारे यहाँ के जो निगम पार्षद मिस्टर राजीव यादव जी, उनके पास हम अब जो भी फरियाद लेके जाए हमारी तो पूरी हुई है आज तक। देखिए, जैसा कि हमने देखा, जब इस रामपुरा वार्ड में हम आए, साल 2017 में आपने उन्हें विजयी बना करके पार्षद का पद दे दिया था। इन 5 साल के कार्यकाल में हम देख रहे हैं कि यहाँ सड़कों पर गड्ढे हमें दिखाई दे रहे हैं, कचरे का ढेर लगा हुआ है। इसको लेकर के क्या काम हुआ इन 5 सालों में? सर ये इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पे ट्रक्स वगैरह आते हैं तो ये हो ही जाता है गड्ढे वगैरह। उन्होंने तो अपनी तरफ से बहुत कराया है। कचरे की गाड़ी वगैरह नियमित रूप से आती है? जी बिल्कुल आती है, डेली आती है, पर डे आती है कचरे गाड़ी। वार्ड में कई समस्याएं होती है, ऐसी समस्याएं जिनका निवारण केवल और केवल पार्षद के हाथों में होता है। उनकी समस्याओं को सुनना उनका काम होता है। जनता को ज़मीनी हकीकत दिखाना हमारा काम है। हम आपको लगातार ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे, ये बताएंगे कि राजीव, जिनको वर्ष 2017 में जनता ने अपना पार्षद चुना था, आम आदमी पार्टी से है, उन्होंने इन 5 सालों में कितना काम किया है ये भी बताएंगे। यहाँ लोग जो है लगातार हमसे दूर जा रहे हैं। ये भय जो है हमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ झोल दिखा रहा है। बड़ा असमंजस होता है हमें कि जनता जो है, जिनका हक बनता है ये कि वो अपनी आवाज़ उठाए, लेकिन जनता हमसे बात नहीं कर रही है। हम यहाँ और भी लोगों से बातचीत करेंगे, उससे पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। हमारे कैमरा पर्सन रोहित आपको कुछ विजुअल दिखाएंगे। इन विजुअल को देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 साल के कार्यकाल में इस वार्ड में कितना काम हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर नालियाँ है जो लबालब भरी हुई है, गंदगी आपको दिख रही है, झाड़ वगैरह, पेड़ वगैरह जो है यहाँ पर वो टूटे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, साफ सफाई नहीं हुई है। कीचड़ जो है इन गलियों में पसरा हुआ है। मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जनता जो है आखिर हमसे दूर क्यों भाग रही है। जनता क्यों नहीं बताना चाहती कि इस वार्ड में क्या क्या काम किया है राजीव ने? कुछ ना કર્યા कुछ ना કર્યા। ये देखो ना, सब नाली नोली सब भरी पड़ी है। ये देखो ना, गटर हुआ, घरा में पानी भरन लग रहा है, गटरों का पानी। क्या सफाई नहीं होती है क्या गटरों में? कहाँ होती है? जाकर देख लो, वो चौपाट तक है, वहाँ तक पानी पानी भरा है। यहाँ हम देख रहे हैं नाली वगैरह भी भरी हुई है, इनमें पूरा का पूरा जो कीचड़ है वो जमा है। इसको लेकर के गाड़ी वगैरह नहीं आती क्या? देखिए यहाँ, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे माननीय अपने राजीव यादव जी को कितनी बार इस नाले के लिए बोला है। ये सड़क 7-8 साल हो गए हैं, सारी सड़कें बन जाएंगी। क्यों? हम शकूरपुर गांव के, इसलिए हमारे यहाँ की सड़क नहीं बनेगी। देख लो कितने गड्ढे हैं, नालियाँ भरी रहती है, देखो कूड़ा तक नहीं उठाया जाता यहाँ से। क्यों? हम शकूरपुर गाँव के। राजीव यादव जी से पूछे जा करके, मैं कितनी बार बोला, मेरे को अच्छी तरह जानते हैं। कहते हैं कि इसको हम करवा देंगे, पहले बोले कि कोरोना के बाद कराएंगे, कोरोना के बाद कहते हैं कि नेक्स्ट कोरोना के बाद, नेक्स्ट कोरोना के बाद कहते हैं इसको हम वो करवा देंगे। नहीं हुआ। ये सड़क ये मनोज यादव जी ने बनवाई थी, उसके बाद ये सड़क, मैं सड़क के लिए पूछता हूँ तो बोले इसका टाइम नहीं हुआ। 2-2 साल में सड़कें बन जाती हैं, 7-8 साल हो गए इसको, सड़क नहीं बनी है। अब तो 5 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है, फिर से चुनाव आएंगे। इन 5 साल के कार्यकाल में आपने शिकायत करी होगी। इनका सीधा ये वसूल है कि हम जहाँ कर रहे हैं वहाँ से वोट मांग लेंगे। यहाँ आना ही नहीं उन्होंने वोट मांगने के लिए। आएंगे तो हम कुछ सवाल पूछेंगे ना, हमारे सवाल को जवाब ही नहीं देते कभी। आपके सामने है, हम झूठ बोल रहे। देखो गंदगी यहाँ से, अभी नाले देख लो कितनी गंदगी पड़ी है, अगर कोई साफ करे तो। देखिए, जनता तो हमसे कहीं दूर भी भाग रही थी। आपने हमें ये बताया कि यहाँ ज़मीनी हकीकत जो है वो वाकई में बहुत बुरे हालात है यहाँ के। है ही वो तो आपके सामने, हम झूठ कह रहे तो देख लो। यहाँ इतना, तो सुबह आइए आप 7 बजे, इतना बड़ा कूड़ादान पड़ा रहता है यहाँ पे, बोल बोल के परेशान है। सारा यहाँ गंदगी, पूरे गांव की गंदगी यहाँ पड़ी रहती है, कोई नहीं उठाने वाला है। राजीव यादव जी को बोलो, बोलते हैं, कहते हैं हाँ करवा रहे हैं, बस सिर्फ वैसे ही है। हाँ भाई हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। टालम टोल चल रहा है, बस टाल रहे हैं आपकी बातों को। टाल ही रहा है। तो देख रहे हैं
जल लग रहा ये कोई काम ना हो रहा कुछ भी भाई। कचरे की गाड़ी आती है यहाँ पे? नहीं कोई गाड़ी नहीं आती, कचरा उचरा की गाड़ी श्रीनगर में जाती है और भाग जाती है। यानी कि इस वाले जो एरिया है इसको छोड़ दिया है, बाकी जगह गाड़ी जा रही है, वोट बैंक के लिए दूसरी जगह जाती है। कहीं ना जाती, यहाँ तो रोकता ही ना है वो बिल्कुल भी। और ये गटर भरे दे, जाकर देखो चौपाट का नीचे रोड पे पूरा पे देख लो, पानी पानी है कोरा। बारिश के टाइम में सड़कों पर गड्ढे भर जाते हैं, उनको लेकर के सुनवाई होती है? कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होती ना गड्ढों के। 5 साल हो गए राजीव यादव को हमारे यहाँ, उसने एक सड़क नहीं बनवाई है हमारे गांव की, शकरपुर गांव की। मेरा नाम सतीश यादव है और मैं हवेली वालों से ताल्लुक़ रखता हूँ। 5 साल हमने उसको वोट किया था, 5 साल में उसने हमारे एक भी सड़क नहीं बनवाई है। बोलो तो कि काम चलेगा, टेंडर आएगा, ये होगा वो होगा। इससे पहले मनोज यादव थे कांग्रेस के, उनको सिर्फ बोलना पड़ता था, हमारे घर आने से पहले काम हो जाता था वो। अरविंद केजरीवाल तो लगातार बड़े बड़े विज्ञापन छपवा रहे हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं कि अगर दिल्ली वाले हमें मौका दे दे एमसीडी की सत्ता पर राज करने का तो हम उनके वारे न्यारे कर देंगे। क्या बारे नारे कर देगा वो? आप बताओ क्या कर देगा वो? लॉजिकल बात होनी चाहिए ना। उससे दिल्ली संभल नहीं रही है, उत्तराखंड भाग रहा है, पंजाब भाग रहा है, क्या मतलब है उसका जाने का? कह रहा मैं पैसे बांटूंगा। भाई यहाँ तो जो बेरोजगारी वो तो हटा, पहले स्कूल कहूँगा। स्कूल उसने कहा था पिछली बार जब आया था स्कूल बनाएंगे हम, कितने स्कूल बना दिए उसने? आप बताइए, आप तो प्रेस रिपोर्टर, आपको सबकी पता होगा। उन्होंने वादा किया था कि हम 500 प्राइवेट स्कूल है उनमें अच्छी व्यवस्था करवाएंगे, उनको लेकर भी जमीन पर जो काम है वो दिखाई नहीं दिया ना। अब बात आपने स्कूल की करी है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ मैं आपको। उसने स्कूल बंद कर रखे हैं, पूरे इंडिया में स्कूल खुले हुए हैं। यहाँ ठेके खोल दिए हैं, जहाँ पहले 2 थे वहाँ 7 ठेके खोल दिए हैं। ठीक है जी, जिमों को बंद करवा दिया उसने कि किसी को शरीर बनने दूंगा नहीं मैं, ठेके पे दारू पिलाऊंगा और सबको बस्ट करूंगा मैं। पढ़ाई लिखाई सब बंद कर रखी है। बच्चा तो पढ़ा लिखा था वो ऑनलाइन से काफ़ी पीछे आ गया है, 2 साल बैकफुट में आ गया वो, तो क्या तरक्की करेंगे बताइए हम? ठेके तो बड़े मॉडिफाई कर रखे हैं, ठेके तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी बड़े मॉल में आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है तो किसी 5 स्टार होटल में चल रहे हैं। ऐसे स्कूलों को सहूलियत देना। आप बताइए उसने कितने स्कूल खुलवाए हैं दिल्ली में, कितने हॉस्पिटल खुलवाए हैं दिल्ली में? विज्ञापन बड़े बड़े हैं, बस विज्ञापन ही है, विज्ञापन में पैसे फेंको, वोट लूटो, वाई लूटो, कुछ नहीं हकीकत आपके सामने ये देखिए दिल्ली में तो महिलाओं के लिए भी देखा जाए तो अलग से ठेके खोले गए हैं उनको। ठेकों पे इतना जोर दे रहा है क्योंकि बहुत मोटा कमाई है उसकी और बहुत मोटा कमाया भी है। हम तो साफ ऑन कैमरा बोल रहे हैं, बहुत कमाया उसने। सिसोदिया ने इतने मोटी रकम ली है, सब सरकारी ठेके बंद करके प्राइवेट करा है उनको। क्यों करा भाई, किस लिए करा है? क्योंकि पैसे कमाने हैं, और जो पैसे लगाने चाहिए वहाँ पैसे लगा नहीं रहा वो। क्या मतलब है उसका? आप समझदार हो, देखिए आप। अपनी जेबें भर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी यानी कि जो एक मुख्य आदमी होता है, दिल्ली का जो आम नागरिक होता है, उसके नाम का तमगा पहनने के बाद जनता के बीच में जनता का आशीर्वाद लेके विजयी हुए थे। उसके बावजूद जो है जनता का काम नहीं हो रहा है। जनता बड़ी परेशान है, कह रही है कि ठेके खुल गए हैं, अव्यवस्था फैली हुई है, जो भी फंड आता है उस फंड को ज़मीन पर नहीं देखा जा रहा है। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। इन 5 साल के कार्यकाल में आपके जो वार्ड के पार्षद है राजीव यादव, क्या काम किया है इन्होंने? मैंने तो देखा लग रहा होगा, आपने देखी होगी गलियां वगैरह इस वार्ड में, आपको लगा कि गलियां वगैरह बढ़िया कर? नहीं बढ़िया कर नहीं है भाई साहब, बढ़िया नहीं है यहाँ पे। कूड़ा वगैरह गलियों में जमा है। जो आम समस्या है, आम आदमी पार्टी उन्हीं को लेकर के आम आदमी से किनारा कर रही है। और जो ऐसे मुद्दे हैं जो जनता नहीं चाहती है, ठेके जनता नहीं चाहती है, इनको लेकर के बड़ा जो जोर दिया जा रहा है, तमाम चीज़ें हो रही है। ये हमारे देश की विडंबना है। नेता लोग जो है बड़े बड़े चुनावी वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। कभी भारतीय जनता पार्टी हो गई, कभी कांग्रेस हो गई, उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो विज्ञापन में पैसा खर्च करते हैं। ज़मीनी हकीकत दिल्ली के हर वार्ड और दिल्ली की ये है कि आम आदमी पार्टी जो है खुद विज्ञापनों में पैसा खर्च कर रही है, लेकिन ज़मीन पर कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वाईफाई की बात की जाती है तो उसको लेकर के कोई सुचारू रूप से हमें नहीं दिखता है, कुछ काम नहीं दिखता है। गंदगियाँ इतनी पसरी हुई है कि लोग परेशान हैं। लोग हमसे ये गुहार लगा रहे हैं कि आखिर जनता खुद अपना पैसा डाल के काम क्यों करवाए, जब जिम्मेदारी दे रखी है पार्षद को। राजीव, ये आपकी जिम्मेदारी थी कि वर्ष 2017 में जब जनता ने आपको चुना तो आप उनसे क्यों भागे? अब आप आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, लेकिन नेशन लाइव आपको लगातार ज़मीनी हकीकत दिखाएगा। नेशन लाइव आपको बताएगा कि किस प्रकार से जनता को ठगा जा रहा है। आप देखते रहिए, हम आपको हर वार्ड, हर क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे। कैमरा पर्सन रोहित जोशी के साथ यशपाल राजपुरोहित, नेशन लाइव।